हरे कृष्णा। सीमा माता जी, आप भोग पाने का मंत्र बोलिए। आप प्रसाद महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे सव्य पुण्यताम राजन विश्वास नो नैव जाए शरीर विद्या जाल जड़े त्रियता है काल जीवे फैले विशेषाग्रे तार मध्य जीव्या अतिसो लोभ में सो दुर्मत ताके जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ा दयावा परिवारी जिव्या जय सब प्रसादन दिल भाई से अमृत पाव राधा कृष्ण गुण गाओ डाको चैतन्य निताई जय निमाई जय निताई जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। फिर मुझे आप शुरू कीजिए, भगवान को प्रणाम करके आप शुरू कीजिए। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी। प्रभु जी रिकॉर्डिंग शुरू कर दी प्रभु जी। हाँ जी माता जी। अच्छा प्रभु जी, वो थोड़ा सा है ना, जैसे आपने वो भेजा नहीं ना कल किसकी क्लास है, तो आप 10 मिनट पहले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदायं तं ददाति सप्तकान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदमकलमना श्रीगुरुनमस्कृत्य श्रीरूपं साग्रजातं सैरघुनाथं तमसावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैकलिता श्रीविशाखाविन्दाश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते कोपिष्कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछाकल्पवृक्ष च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीदेव गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम आत्म साक्षात्कार का विज्ञान अध्याय 3 पाठ 3 वास्तविक उन्नति भगवान को जानना है को शुरू करेंगे। तो इसमें प्रभुपाद जी का एक कोट लिखा हुआ है सबसे ऊपर। तो बोल रहे हैं, इस कृष्णा भानुमत का आंदोलन का उद्देश्य है श्री भगवान का नाम, यश, लीला, सौंदर्य तथा उनके प्रेम का प्रसार करना। मानव समाज को पूर्ण ज्ञान प्रदान करना ही कृष्ण भानुमत का आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है। तो चैप्टर शुरू करेंगे। यहाँ पर प्रभुपाद जी एक लेक्चर दे रहे हैं। तो उस लेक्चर को यहाँ पर लिखा गया है। इसके बारे में डिटेल तो नहीं मिल पाई है कब और कहाँ दिया गया, लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, देवियों और सज्जनों, आप लोगों ने इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सम्मिलित होने की जो कृपा की है उसके लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। न्यूयॉर्क में इस संघ का सन 1966 में पंजीकृत किया गया था। तब एक मित्र ने परामर्श दिया कि इसका नाम भगवत भावनामृत संघ होना चाहिए। उन्होंने सोचा था कि कृष्ण का नाम सांप्रदायिक है। शब्दकोश भी यही कहता है कि कृष्ण हिंदुओं के भगवान का नाम है, परंतु वास्तविकता तो यह है कि यदि भगवान का कोई नाम हो सकता है तो वह कृष्ण ही है। तो ये एक सीरीज आती है अभय चरण, आप लोगों ने देखा होगा। तो उस अभय चरण में जब प्रभुपाद जी इस नाम को फाइनल कर रहे थे तब भी ये क्वेश्चन आता है कि प्रभुपाद आप इसमें कृष्ण को क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो सभी धर्म को एक लेकर के चलने का हमारा उद्देश्य है। तो उन्होंने उनको यही बोला था कि कृष्ण एक सनातन है और कृष्ण के बिना ये संघ का कोई भी लाभ नहीं है, क्योंकि हमारे इसमें सबसे ज़्यादा सेंटर में कौन है, भगवान श्री कृष्ण है।
जो राधा जी को उनका अनुयान करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनका भी यही है कि राधा जी मान जाएं और हमें भगवान कृष्ण के लिए सिफारिश कर दें उनकी। मतलब उनका भी उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण तक ही पहुंचना है। रास्ते अलग हैं लेकिन साधन एक ही है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि कृष्ण एक नाम सांप्रदायिक है। सांप्रदायिकता क्या मतलब क्या हुआ कि जिसमें ये लगे कि नहीं ये हमारे धर्म का अपमान है या ये हमारे धर्म को नीचे दिखाने के लिए है, तो इन चीज़ों को लिया। तो यहाँ पर कृष्ण का नाम जुड़ा। ये हम लोग जानते हैं कि इस्कॉन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन एक्चुअली में इस्कॉन इतना पॉपुलर है नहीं। हमने मंदिर तो बहुत स्थापित कर दिए, इन छोटे से ही भक्तों से हमने इतने ज़्यादा मंदिर स्थापित कर दिए। तो सोचो कि अगर हमारे पूरी पृथ्वी में इस्कॉन के अंदर या भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड सब लोग आ गए तो कितना ज़्यादा वैभवशाली मंदिर और बनेंगे। अभी रिसेंटली हमने देखा कि दुबई में, जो कि मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पर हिंदुओं का सबसे पहला मंदिर का इनॉग्रेशन कल किया गया, मतलब उसका उद्घाटन किया गया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैंने वीडियो में देखा था कि इस समय दुबई के अंदर अबू धाबी, जो कि सबसे ज़्यादा महंगा शहर है, के अंदर बारिश नहीं होती है, लेकिन जब उसका टेम्पल का इनॉग्रेशन था तो उस समय भगवान ने भी उसे शुद्ध किया, वर्षा की। ये एक अद्भुत लीला है। ऐसी कई लीला हमने देखी, जैसे जगन्नाथ जी की जब यात्रा निकली तो जहाँ पर वो मंदिर में 4 दिन के लिए ठहरते हैं, उसका नाम क्या है माता जी, हरकेश माता जी? नहीं मालूम आपको? मुझे मेरे तो ध्यान ना आ रहा। हाँ गुंडीचा मंदिर। हाँ, गुंडीचा मंदिर माता जी, थैंक यू सो मच। तो वहाँ पर बारिश हो रही थी और ये लास्ट ईयर की बात है, और बारिश हो रही थी। तो वहाँ पर जब भगवान को नीचे उतारते हैं तो उससे पहले उनकी आरती करते हैं। और अगर बारिश होगी तो आरती, मतलब जोत वगैरह सब भीग जाएंगे, तो आरती कैसे हो। तो ये बहुत ही हैरानी की बात है कि जहाँ रथ खड़े थे उनको छोड़कर हर जगह बारिश हो रही थी। ये एक अद्भुत भगवान की लीला है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। वास्तव में भगवान का कोई विशेष नाम नहीं है। यह कहने का हमारा अभिप्राय यह है कि कोई नहीं जानता कि उनके कितने नाम हैं। भगवान अनंत हैं, अतः उनके नाम भी अनंत होने चाहिए। इसलिए हमारा प्रयोजन एक नाम से सिद्ध नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए कृष्ण को कभी कभी यशोदानंदन, देवकी नंदन, वसुदेवकी नंदन तथा नंदनंदन कहा जाता है, अर्थात वे यशोदा माता, देवकी माता जी के श्री वसुदेव या नंद महाराज के पुत्र हैं। कभी कभी वे पाद सारथी भी कहे जाते हैं, जो यह बताता है कि उन्होंने अर्जुन के सारथी के रूप में कार्य किया था। कभी कभी अर्जुन को पार्थ कहा जाता है, अर्थात प्रथा, कुंती के पुत्र। तो यहाँ बताया प्रभुपाद जी ने कि भगवान को के नाम की इसमें कोई विशेषता नहीं, क्योंकि भगवान के नाम अनंत हैं और जिनके साथ भी लीला करते हैं उन्हीं के साथ उनका नाम जुड़ जाता है। जैसे रणछोड़, उनका नाम जुड़ा, नाम भी कैसा है, रणछोड़, उनका नाम दे दिए गए। देखने से पता चल रहा है कि जो रण को छोड़ के भाग जाए वो है, लेकिन ये रणछोड़ जो है इन्होंने ही सबको काबू कर लिया। बिना अस्त्र शस्त्र चलाए एक ऐसे राक्षस को मार दिया जिसको मार पाना संभव नहीं था, और उसको भगा भगा करके, दौड़ा करके। और वो ये बोल रहा है कि ये देखिए मेरे से डर के भाग रहा है, मेरे से डर के भाग रहा है। उसे ये नहीं पता कि भगवान को ये सब पता है, कौन कहाँ पर क्या कर रहा है और उसका कैसे हम इस्तेमाल, अपने भक्त का कैसे उसकी कीर्ति बढ़ा सकते हैं, उसको लाइमलाइट में लाके, मतलब उनको सामने ला करके। वरना वहाँ पर तो क्या नाम था उनका, मुच्चिकुंद महाराज तो आराम से सो ही रहे थे वहाँ पर। वो तो वरदान लेकर के, उनको वरदान इंद्र से प्राप्त था कि वो सोना चाह रहे थे, और उन इंद्र ने उनको वरदान दिया था कि जो भी आपकी निंद्रा में को खंडित करेगा तो आपकी दृष्टि उसको भस्म कर देगी। तो वो तो आराम से सो ही रहे थे। तो ये भगवान की लीला है। तो भगवान के अनंत नाम है। कोई बोलता है भगवान के 1000 नाम है, 1001 नाम है। विष्णु सहस्त्र नाम सिर्फ और सिर्फ मुख्य नाम है, अथा नहीं तो भगवान के नामों की गणना नहीं की जा सकती।
आगे बढ़ते हैं। भगवान अपने अनेक भक्तों के साथ अनेक अनेक प्रकार का व्यवहार करते हैं और उन व्यवहारों के अनुसार भी भगवान का एक विशेष नाम हो जाता है। किंतु भगवान के असंख्य भक्तगण हैं और उन भक्तों के साथ उनके असंख्य संबंध हैं, अतः उनके असंख्य नाम भी हैं। ये प्रभुपाद जी ने बात बहुत ही अच्छी बोली है। अभी अगर जैसे सीमा माता जी हैं, भगवान के साथ उनका एक अनोखा संबंध है, तो इनका नाम उनके साथ में एसोसिएट हो जाएगा, एक नया नाम आ गया। हरकेश माता जी हैं, गौरव प्रभु जी हैं, कृष्णा माता जी हैं, राजेंद्र पाल प्रभु जी हैं, सबके साथ उनका नाम जुड़ जाएगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उनके भक्त असंख्य हैं, तो उनके नामों की संख्या भी अनंत है, अतः उनके संख्या नाम भी हैं। इस प्रकार हम किसी एक पर नहीं टिक सकते, परंतु कृष्ण का अर्थ है सर्व आकर्षण, जो सबको आकर्षित कर ले। भगवान सभी को आकर्षित करते हैं, यही भगवान की परिभाषा है। हमने भगवान श्री कृष्ण के अनेकानेक चित्रों के दर्शन किए हैं और उनमें देखा है कि वृंदावन में गाय, बछड़े, पशु, पक्षी, वृक्ष, पौधे, यहाँ तक कि जल को भी आकर्षित करते हैं। गोप, बालक, गोपियाँ, नंद महाराज, पांडव और समस्त मानव समाज भी श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित हैं। इसलिए यदि भगवान को कोई विशिष्ट नाम दिया जा सकता है तो वह है कृष्ण। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो पेड़ हैं, जो लताएं हैं, जो गाय हैं, जो बछड़े हैं, भगवान को देख के हर्षित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका संबंध गोलोक धाम में भी रहे हैं। प्रभु जी बताते हैं, हमारे आचार्य बताते हैं कि गोलोक धाम में कोई भी वस्तु मृत नहीं है, नॉन लिविंग नहीं है, सभी में जीव हैं और हर कोई भगवान की सेवा के लिए उत्कृष्ट है। भगवान जब धरा पर आते हैं लीला करने के लिए, तो उनकी लीला नगरी को संवारने का कार्य बलराम जी का होता है। बलराम जी स्वयं उस लीला स्थल पे प्रकट हो जाते हैं, खुद ही उसको रिलीज करते हैं। अगर हम कहीं पर भी जाएंगे, अगर हम माइन्यूटली देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो हम जहाँ भी रह रहे हैं, और या हम वृंदावन जाएं, या हम जगन्नाथपुरी जाएं, हम द्वारका जाएं, आप लोगों को एक अलग सा ही इन्वायरमेंट महसूस होगा। और जैसे हम उस इन्वायरमेंट में उसके अंदर एंटर करते हैं, तो सारी चिंताएं ऐसे उड़ जाएंगी छूमंतर कि पता नहीं चलेगा हम लोगों को। ये लीलाओं का स्थल है। लीलाओं के जो स्थल होते हैं, वहाँ पर आप जिस भावना से जाएंगे, वो भावना आपको धीरे धीरे प्रकट होने लग जाएगी। यहाँ तक कि एक पेड़ भी आपको कल वृक्ष के समान लगने लग जाएगा, एक ऋषि दिखने लग जाएगा। तो बड़ी सावधानी से आप वहाँ पर चलेंगे या व्यवहार करेंगे। तो लीलाओं की बड़ी प्राथमिकता होती है। लीलाएं क्या हैं? लीला स्थल ऐसे हैं जैसे एक जलता हुआ दिया। तो जैसे हम दिए के पास आते हैं तो रोशनी उतनी ज़्यादा होती है, तो वो रोशनी वहाँ ज़्यादा है, वहाँ से हमें एनर्जी मिलती है, वहाँ से हमें भगवान को महसूस किया जा सकता है। अभी जैसे राम मंदिर का अभी उद्घाटन हुआ था, ऐसे ऐसे लोग थे जो भक्ति में इतने निपुण नहीं हैं और जो भक्ति नहीं करते हैं, लेकिन उनको भी ऐसा महसूस हुआ कि कुछ चीज़ है जो हमें कभी महसूस नहीं हुई। एक एनर्जी, उनको एनर्जी या ऊर्जा का नाम देते हैं। लेकिन जो वहाँ पर ऋषि मुनि आए हुए थे, जो संत लोग आए थे, उनके अश्रु नहीं रुक रहे थे। हर कोई अश्रु से भीग रहा था। और बड़ी ही आश्चर्य की बात है, देखो इस संगति का कितना असर होता है। आपको एक ऐसी जगह में बिठा दिया जाए जहाँ काफ़ी संत हैं, जिनकी भावना बिल्कुल ही भगवान के लिए, उनके चरणों, उनके दर्शन करने के लिए ललायत है, और जैसे ही भगवान प्रकट होते हैं तो उनकी अश्रुधारा निकल पड़ती है। तो जो नहीं भी जानते, वो उन सब को देख करके ना उनकी भी अश्रुधारा निकलने लग जाएगी। इस संगति का असर है, उनका भी भाव शुद्ध होता चला जाता है। तो यहाँ पर ही बताया गया है। तो प्रभुपाद जी आगे बोलते हैं कि समग्र वैदिक साहित्य के रचयिता श्री व्यास देव जी के पिता महर्षि पराशर ने भगवान की निम्न परिभाषा दी है। यहाँ पर भगवान के 6 गुण के बारे में बताया गया है।
ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्य शरण भंग इति गण। अर्थात इस प्रकार पराशर मुनि की परिभाषा के अनुसार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उन्हें कहा जाता है जो 6 ऐश्वर्य से परिपूर्ण हैं, जिनके पास पूर्ण बल हो। पूर्ण बल वो जिस एक चितली उंगली, जिसकी एज भगवान की 7 साल थी ना माता जी, 7 साल की उम्र में उन्होंने अपनी इस उंगली के नाखून पे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। और अगर हमें बोला जाए कि गोवर्धन का एक इतना सा पत्थर है, उसके बराबर कोई दूसरा पत्थर है, उसको उठा करके अपने सिर पे रखो, तो लगेगा कि पत्थर नीचे और हम उसके ऊपर हैं, उठाने की तो बात ही दूर है। लेकिन भगवान ने उसको उठा करके दिखाया, तो ये बल को दिखाता है। ऐसे बड़े बड़े महाबली बनते हैं आजकल, देखते हैं हम लोग ना, बचपन में थे तब हमारे दोस्त लोग दिखाया करते थे कि WWF की फाइटिंग होती है, कुश्ती होती है, खूंखार खून वगैरह मारते से बड़े बड़े 7-7 7.5 फुट के हैं। तो भगवान तो ऐसा करेंगे तो वो पता नहीं कौन से लोक में चले जाएंगे। और अगर वो अपने भक्त को ऐसे करेंगे तो उस भक्त को कुछ नहीं होगा, क्योंकि भगवान की टच में, भगवान के स्पर्श में 2 फीलिंग है, एक स्नेह का और एक सिखाने का। स्नेह में कुछ भी नहीं होगा। अगर हम जैसे अब बच्चे आपस में लड़ते हैं, प्यार से हाथ वाथ मारेंगे तो नहीं उनकी लड़ाई होगी, लेकिन कुछ ही देर में हम देखेंगे वो एक दूसरे के बाल पकड़ रहे होंगे, अच्छे तरीके से लड़ रहे होंगे, तो वो तो स्नेह और गुस्सा दोनों ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन भगवान में कभी क्रोध नहीं आता। अभी हल्दर, जो हिज ग्रेस हल्दर स्वामी महाराज ने बताया कि हमारे जो गुरु हैं ना, वो इतने ज़्यादा दयालु होते हैं कि एक शिष्य उनके प्रति कुछ उद्दंड कार्य कर भी दे, लेकिन गुरु हमेशा क्षमा करते हैं। जो कार्य गुरु को नहीं करने चाहिए वो भी गुरु करते हैं, एक शिष्य को सही राह पर लाने के लिए। तो और गुरु किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अपने गुरु को। और ये जो सीरीज चलती आ रही है तो अल्टीमेटली कहाँ पर जा रही है? भगवान श्री कृष्ण को। और भगवान श्री कृष्ण है ऐश्वर्य से पूर्ण, उनमें बदला नहीं है। भगवान ये नहीं बोलते कि माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी मैं। भगवान कभी आदान प्रदान नहीं करते कि अगर मेरा ये काम भगवान आपने कर दिया ना तो भगवान मैं ₹1.25 का प्रसाद बांटूंगा। तो भगवान को नहीं चाहिए वो ₹1.25। मैंने ये भी देखा, बहुत ज़्यादा मंदिर में देखते हैं कि बहुत लोग जाते हैं, जैसे हम पहले जाया करते थे, शिव जी पे जल चढ़ाते थे, तो वो जो महान वैष्णव हैं उनके ऊपर कोई ₹1.25 चढ़ा रहा है, कोई ₹1 डाल रहा है, तो क्या वो इन चीज़ के भूखे हैं? सिंस चाइल्डहुड है ना, मैं इस चीज़ को देखता आ रहा था। तो मेरी मम्मी भी बोलती चल चढ़ा दे, पैसे चढ़ा दे, लेकिन कभी मेरा हाथ नहीं उठा इस चीज़ को करने के लिए। मेरे को ये लगा कि तब तो मैं उनको बहुत बड़ा भगवान मानता था, हैं भी वो, लेकिन भक्त के रूप में पता चला बाद में। तो जिनकी सभी सृष्टि सबकी है, वो मेरे ₹1 के लिए क्या ललायत होंगे? नहीं तो श्रद्धा ही चाहिए। तो ये चीज़ बड़ी अटपटी सी लगती है और इसको खूब करते हैं लोग बाग। तो भगवान के ऐश्वर्य 6 हैं। पूर्ण बल, हमने बल का देखा। यश, भगवान का यश, हम सोचते हैं 4 लोगों के बीच में, 10 लोगों के बीच में अगर हमारी प्रशंसा कर दी जाए कि भैया बहुत अच्छा कार्य किया, तो बस ये सोच लो कि हम कोशिश करें। ये जो प्रशंसा होती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा घातक होती है। और ये घातक क्या होती है? ये हमारे अहंकार को बढ़ाने वाली होती है। अगर हमारे 10 लोगों में हमारी प्रशंसा कर दी जाए तो हम लोग उड़ने लग जाते हैं, लेकिन वहीं पर हमारे 10 लोगों के बीच में बुराई कर दी जाए तो हम अंदर ही अंदर जलने लगते हैं। मन ऐसा करता है कि उसे उठा करके ना अभी धूम धनादा कर दे इसके साथ। लेकिन ये जो 2 चीज़ें आ रही हैं, बड़ाई की और बुराई की, क्या हमें समभाव में लेके आ रही हैं? नहीं लेके आ रही ना। इसका मतलब हम भौतिकता से ग्रसित हैं। अगर कोई हमारी बुराई कर रहा है तो ठीक है, अगर कोई हमारी बड़ाई कर रहा है तो भी ठीक है, या हम डर रहे हैं यार ये क्यों बोल रहा है ऐसा, तब भाव आपका सही है, तब ठीक है आप लोग। तो धन,
तीसरा है धन। हम तो खुद ही भगवान से मांगते रहते हैं तो इस पृथ्वी पर कौन धनी व्यक्ति ये बोल सकता है कि मैं सबसे धनवान हूं। और ज्ञान के भी वो संपूर्ण है। इसके लिए आप लोग सभी जानते हैं कि भगवान को समझना पुस्तकों से संभव नहीं है। सूरदास जी ने सिर्फ और सिर्फ अपनी भक्ति से उन्हें समझा था। हम कितने भी ज्ञानी क्यों ना बन जाएं, जैसे कश्मीरी पंडित थे जो महाप्रभु से आकर के, और वो उनके साथ तो एक वो भी चलती थी, बैलगाड़ी भी चलती थी, जिसमें वो ये लिखवाते थे कि मैं इनसे हार गया हूँ, और वो जाकर के महाप्रभु के आगे उनके शिष्य बने। तो ज्ञान में भी निपुण और वैराग्य है, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की। वैराग्य क्या है कि मान अपमान से दूर रहना। ये ना बोलना भगवान कि ये कर दिया तो मैं ये कर दूंगी, नहीं, भगवान को नहीं चाहिए। अगर आप नहीं भी करोगे ना तो भगवान हमारे इतने दयालु कृपालु हैं कि कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने किसी दूसरे देवी देवता को बोल दिया कि अगर आपने मेरा ये काम कर दिया तो मैं ये करूँगा, वो भगवान आपका काम कर देंगे। भगवान श्री कृष्ण से ही परमिशन लेके करेंगे वो भी आपका। और अगर आपने फिर वो काम नहीं किया तो अभी तो हम पैरों के बल चल रहे हैं, फिर हाथों के बल चला देंगे वो हमारे को, उल्टा पुल्टा कर देंगे बिल्कुल। फिर हम जाएंगे किसी ज्योतिषी या पंडित के पास में, तो वो कुछ गणना करेगा और उस गणना में बता देगा कि भैया आपने कुछ मांगा था क्या। देखो हमारी जो है ना अभी ये एस्ट्रोलॉजी भी कितनी स्ट्रोंग है। हमारे अगर परंपरा को देखा जाए तो एस्ट्रोलॉजी ये भी बता देती है कि वाह आपके साथ में क्या होने वाला, क्या हो चुका है। एक ग्रंथ है जो कि ऋषि अगस्त ने लिखा है, अगस्त पुराण है, वो मिलता नहीं है आसानी से। उसमें आपके आगे पीछे और अगले जन्म तक के सारे हिसाब किताब लिखे हुए हैं। आपका नाम आप दे दो, नाम ढूंढने में टाइम लगेगा, आपके बारे में सारा बता देगा। और वो 90% आपकी एक्यूरेसी मिलती है, कई कई तो 100% चली जाती है। तो यहाँ पर भगवान के 6 शौर्य के बारे में बताए हैं। आगे पढ़ते हैं हम लोग। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सभी प्रकार की संपत्ति के स्वामी हैं। इस संसार में अनेक धनवान व्यक्ति हैं, परंतु उनमें से कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि उनके पास धन का समस्त भंडार है। अभी कुछ दिनों पहले तो नहीं, खैर 5-6 महीने पहले एक कुवैत के कंट्री के कुछ किंग थे, उनकी मृत्यु हुई। तो आई थिंक हम लोग तो पूरा जीवन मेहनत कर लें तब जाकर के उनके बराबर एक सोने की उनकी चेन थी, पता नहीं आधा किलो की थी या 1 किलो के आसपास की थी। और पूरा उनका जो बड़ा सा हॉल था सारा सोनों के बिस्किट से, ज्वेलरी से, नोट से भरा हुआ था। लेकिन वो व्यक्ति जब उसने प्राण छोड़े तो उसमें से वो कुछ भी नहीं ले जा सका। तो ये भगवान की ही संपत्ति है। एक बार एक लेक्चर में बता रहे थे कि सब लोग भगवान लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। लक्ष्मी माता आती तो है उनके पास में, क्योंकि उनका वाहन कौन है, उल्लू है। जब लक्ष्मी माता आपके पास आती है और वो वहाँ आकर के देखती है कि यहाँ तो मेरे पति का कोई अता पता ही नहीं है, तो वो फिर उसको टाटा बाय बाय कर जाती है, या तो ऐश कर लें, उठ के चली जाती है कहीं पर। लेकिन लक्ष्मी वहीं पर स्थिर रूप से विराजमान रहती है जहाँ श्री हरि की सेवा की जाती है। जैसे सुदामा प्रभु हैं, सुदामा जी उनके मित्र थे, क्या लक्ष्मी उनके द्वार पे नहीं आती थी? जहाँ भगवान के जय जयकार हो, लेकिन वो उनको नहीं चाहिए था। उनको जब भगवान ने स्वयं उनको दिया तो अब भी उन्होंने मना किया कि नहीं, मैं नहीं संभाल पाऊंगा। तो भगवान उनको यही चीज़ दिया कि अब तुम उस लेवल से ऊपर आ चुके हो, अब तुम जाओ और इसको संभालो। तो भक्त ऐसे ऐसे विरले होते हैं। तो समझ भंडार है, न ही कोई यह दावा कर सकता है कि उनसे बढ़कर कोई धनवान नहीं, किंतु श्रीमद् भागवतम से हम यह समझ सकते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर उपस्थित थे तो उनके 16,108 पत्नियां थीं। उनमें से प्रत्येक संगमरमर के बने एवं रत्नों से जड़े हुए राजमहल में निवास करती थीं। श्री कृष्ण एक पुस्तिका है,
उसमें इस टॉपिक के बारे में काफ़ी डिस्क्रिप्शन दिया गया है। जब आप पढ़ेंगे तो आप भी अचरज रह जाएंगे कि भगवान कैसे, क्योंकि नारद मुनि स्वयं आकर के टेस्टिंग करते हैं भगवान की कि ये कैसे मैनेज कैसे करते हैं। ठीक है, 16,108 पत्नियां यहाँ एक को खुश कर पाना, मतलब ऐसे लगता है कि हमने तो किला जीत लिया। कमरों में हाथी दांत और स्वर्ण से बना फर्नीचर था और अतुल्य वैभव स्थान स्थान पर बिखरा पड़ा था। श्रीमद् भागवतम में इसका अत्यंत स्पष्ट वर्णन किया गया है। मानव समाज के इतिहास में हम किसी को भी नहीं पा सकते, मानव समाज के इतिहास में हम किसी को भी नहीं पा सकते जिन्होंने 16,000 पत्नियां या 16,000 राजमहल हो, और ऐसा भी नहीं कि श्री कृष्ण एक पत्नी के साथ एक दिन, दूसरी पत्नी के साथ दूसरे दिन जाते हों। जो नहीं जी नहीं, वे एक साथ व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक राजमहल में विद्यमान थे। उनका अर्थ यह हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि उन्होंने 16,108 रुपयों का अपना विस्तार किया था। प्रभु जी, अगर हम 16,108 को 365 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? आप करेंगे मेरे लिए कैलकुलेशन जरा? थोड़ा मोटा मोटा। 600 कुछ आएगा प्रभु जी। 600 कुछ है, 500 कुछ, मतलब ये 600 के करीब। हाँ। तो प्रभु जी ये 365 तो एक साल को दर्शाता है ना? हाँ जी। तो अगर आप ये डिवाइड कर रहे हो 16,108, तो ये कितना हो गया फिर? कितने साल हो गए? 15। कैलकुलेटर लेना प्रभु, मोटा मोटा लगा लेते हैं, 15 मोटा लगा लें। अगर मान लो किसी व्यक्ति की हैं भी इतनी, तो वो विस्तार रूप तो कर नहीं सकता। एक के पास जाएगा, उसका ड्यूटी है कि हर दिन एक के पास जाना है, तो एक के पास जाएगा, तो दूसरी से जो पहली के पास गया था वो 15 साल बाद उससे मिलेगा, तो उसकी रूप रंग दोनों के बदल चुके होंगे। हाँ, सही कह रहे हो। तो यहां पर 16,108 और भगवान के रूप भी उतने ही। एक साधारण मनुष्य के लिए यह कार्य असंभव है, परंतु भगवान के लिए यह कठिन नहीं। यदि भगवान अनंत हैं तो वे अनंत रूपों में विस्तार भी कर सकते हैं, नहीं तो अनंत शब्द का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। भगवान सर्वशक्तिमान है। वे 16,000 तो क्या 1,60,00,000 पत्नियों का भी निर्वाह कर सकते हैं, फिर भी उनको कोई कठिनाई नहीं हो सकती। अन्यथा सर्वशक्तिमान शब्द का कोई अर्थ नहीं है। ये कितने अच्छे से प्रभुपाद जी ने ना इस चीज का वर्णन किया कि भगवान के विस्तार का वर्णन किया है कि कैसे भगवान विस्तार कर लेते हैं। अभी भी हम देखते हैं कि हर कण कण में भगवान विद्यमान है, क्योंकि यहाँ पर जो ये लेक्चर दे रहे हैं प्रभुपाद जी, वहाँ पर इतने लोग इन चीज़ों को नहीं जानते जितना हिंदू इन चीज़ों को जानते हैं। जैसे माता जी बता रही थी उस दिन, चाहे कोई कितना भी हो, हमारे खून में इतना तो है कि मंदिर के पास से जाएंगे, बहुत तेज जा रहे हैं, ब्रेक लगाएंगे, पट से दोनों पैर नीचे रखेंगे, हाथ जोड़ेंगे, जय भगवान मैं जा रहा हूँ, और फिर चला के भाग जाएंगे। इतना तो करेंगे ही करेंगे, और चाहे कुछ करें या ना करें। तो वहाँ पर वो इस चीज़ की विस्तार से बता रहे थे, इस चीज़ को बता रहे थे। तो इसके रिगार्डिंग में अगर कोई कुछ जोड़, मैं तो बोलते ही चला जा रहा हूँ, बहसा गया हूँ शायद, तो आप लोगों से मेरी क्षमा है। मैंने किसी को कुछ बोला नहीं कि आप अपने व्यू रखें, तो कृपया आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। हरे कृष्णा। करियो फिर, मुझे सही बोल रहे हो आप, उसमें है ही ना कुछ और ऐड करने के लिए, आप सही समझा रहे हैं। गौरव प्रभु जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं शायद? बस यही था प्रभु जी, ये जैसे भगवान कृष्ण जो
कहा है कि जो कहा था ना कि ये सांप्रदायिक नाम है, तो सांप्रदायिक नाम तो भगवान का कृष्ण का किसी भी तरह से भी नहीं हो सकता, क्योंकि और ये बिल्कुल सही नाम भी है क्योंकि गर्ग मुनि ने नामकरण किया था भगवान का, जो कृष्ण, तो सबसे पहला नाम कृष्ण ही था उनका। तो यूं तो भगवान के करोड़ों नाम है, उनमें से कोई भी नाम भगवान को प्रिय है और रखा भी जा सकता है भक्तों के द्वारा, लेकिन कृष्ण जो है वो एक गर्ग मुनि के द्वारा दिया हुआ नाम था। फिर दूसरी बात, वो सर्वाकर्षक है, कृष्ण के अंदर सभी जो गुण है वो समाहित है, तो कृष्ण एक सही नाम है, मतलब सांप्रदायिक तो कोई से कह ही नहीं सकता। यहाँ पे भगवान के जो भी सभी गुण बता दीजिए आपने, सब जो है जो 6 गुण है सब का वर्णन किया है। सौंदर्य से परिपूर्ण है, धन से परिपूर्ण है, सब कुछ भगवान के अंदर समाहित है। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। एक मेरे को है ना घटना याद आ रही है, मैंने सुनी थी। तो ये बात है अफ्रीका की कंट्री है, वहाँ पर हमारे विग्रह स्थापित हुए और उसमें भगवान का जो रूप था वो ब्लैक था। तो वहाँ पर है ना ज़्यादातर ये लूटने वाले मारने वाले ज़्यादा हैं। तो वहाँ का जो स्किन है, मतलब काले लोग हैं वहाँ पर, ब्लैकिश हैं। तो वो लोग आए, उनको पता चला कि हिंदुओं का एक मंदिर खुला है, चलो चलते हैं। तो वो मारने पीटने के लिए वहाँ पहुँच गए, हवा करने के लिए बोलने लगे। तो उनको इतना कुछ तो आता नहीं, उन्होंने देखा ये भगवान का जो विग्रह है तो काले कलर का है। तो पूछते हैं हु इज दिस, तो बोले ही इज़ द कृष्णा एंड ही इज़ जस्ट लाइक यू, इज़ अ ब्लैक। बोले ब्लैक, तो वो वहीं पर ही नाचने लगे, हो ब्लैक गॉड ब्लैक गॉड, और ऐसे करते करते डांस करते हुए वहाँ से चले गए। ना कुछ लूटपाट किया ना कुछ और किया। मतलब सिमिलैरिटी उनको लगी कि यहाँ पर काले लोगों गोरे लोग अच्छे हैं, उच्च उसके होते हैं, ब्लैक नीचे वाले हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि अरे इनके तो भगवान ही काले हैं, तो ये तो अपने दोस्त हैं, ठीक है। तो वो वहाँ से चले गए। तो आगे बढ़ते हैं। ये सभी बातें आकर्षण उत्पन्न करने वाली हैं, बिल्कुल सही है ये बात। ये जितने भी हम बातें कर रहे हैं भगवान के बारे में सुन रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं उनकी तरफ एक अट्रैक्शन महसूस हो रहा है कि अरे भगवान इतना सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। इन भौतिक जगत में हमें अनुभव है कि यदि कोई मनुष्य अत्यंत धनवान है तो वह आकर्षक बन जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में रॉकफेलर या फोर्ड अपनी संपत्ति के कारण लोगों के प्रबल आकर्षण के पात्र हैं। संसार की संपूर्ण धन संपत्ति के स्वामी नहीं होने पर भी वे सर्व आकर्षक हैं। तब भगवान कितने आकर्षक होंगे जो संपूर्ण संपत्ति के स्वामी हैं। यहाँ पर रॉकफेलर के बारे में बात की गई है। ये अपने अमेरिका के टाइम के बहुत बड़े बिजनेसमैन रहे हैं, वर्ल्ड के नंबर 1 में आते थे, इतनी संपत्ति थी इनके पास में। जैसे आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट के CEO का नाम आता है, जो कि है क्या है, अभी नाम याद नहीं आ रहा, स्किप कर गया। तो और फोर्ड जो कि हेनरी फोर्ड हैं, और इनके जो पौत्र हैं वो प्रभुपाद जी के शिष्य बने। तो जो मायापुर टेम्पल है उसको बनाने का जिम्मा इनके ऊपर है। ये पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करते हैं और इनका नाम शायद इनका जो भौतिक नाम है अम्बरीश करके है। पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करते हैं, न केवल अपनी कंपनी का काम संभाल रहे हैं, भगवान के मंदिर को बनाने में पूरा सहयोग कर रहे हैं। करोड़ों रुपए ये दान कर चुके हैं और इनमें इतनी क्षमता है कि उस मंदिर को अकेला ही निर्माण करवा दें। लेकिन गुरु महाराज का आदेश था, प्रभुपाद जी ने इनको आदेश दिया था कि सभी का सहयोग इसमें इंक्लूड होना चाहिए। हम कोई भी टेम्पल देख लेंगे बन रहा है, ऐसा नहीं है। जो हमारे द्वारका के जो प्रेसिडेंट हैं वो बहुत संपन्न है, वो चाहें तो खुद ही इस टेम्पल को बनाने में इतना धन दे सकते हैं। लेकिन हमारे गुरु महाराज ने उनको बोला है कि एक भगवान का कुछ भी धाम, कुछ भी टेम्पल बन रहा है, उसमें सिर्फ एक व्यक्ति का हाथ नहीं होना चाहिए, सभी का उसमें कंट्रीब्यूशन होना चाहिए कहीं ना कहीं। तो इसलिए वो जितना महाराज ने उनको आदेश दिया उन्होंने उतना ही उसमें डोनेशन दिया, और बाकी जो भक्त लोग हैं चाहे वो 100 रुपये दे रहे हैं, 200 रुपये दे रहे हैं, वो भगवान के टेम्पल को बनाने में सहयोग कर रहे हैं। तो हर एक का सहयोग चाहिए। जैसे कि राम सेतु जब बन रहा था तो एक गिलहरी आई थी छोटी सी, जिसको देख के सब हंस रहे थे, अरे ये क्या करेगी।
लेकिन भगवान उसकी भावना से इतने प्रेरित हुए कि बोला कि अपनी क्षमता से भी अधिक ये कार्य कर रही है। तो कहते हैं कि भगवान ने उसके हाथ पर ऐसे हाथ फेरा प्यार वाला, तो आज तक वो निशान गिलहरी के ऊपर दिखता है, वो भगवान के दिए हुए निशान है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या देखी जाती है, हमारी भावना देखी जाती है। कल भी प्रभु जी लेक्चर में ये बोल रहे थे कि भगवान भाव से पिघलते हैं। हम कुछ भी लेके आ जाएंगे, हम ये ले आए, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, नहीं, भगवान को नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई तुलसी पत्र भी भगवान को अपने हृदय से देगा तो भगवान दौड़े दौड़े आएंगे। जैसे गजराज थे, बिल्कुल फंसे हुए थे, और मगरमच्छ ने उनका हाथ ऐसे कर रखा था, पूरा तालाब लाल हो चुका था, इतना खून उसमें से निकल गया था। उनके परिवारजन उनको दूर से देख रहे थे, किसी में सब हिम्मत कर चुके थे निकालने की, कोई नहीं कर पाया। अंत समय में उन्होंने सिर्फ एक कमल के फूल को लेकर भगवान की स्तुति की, इतनी सुंदर स्तुति की कि मरना तो है ही। भगवान अपने मोजे तक नहीं पहन के आए, तुरंत भागते हुए दौड़ते हुए आए और उसका दोनों का उद्धार किया भगवान ने। तो भगवान तो हमारी जो प्रेयर जाती है ना, हम प्रेयर बोलते हैं ना, प्रेयर करनी चाहिए ना, अगर हमारे हृदय से निकली हुई प्रेयर होंगी ना तो भगवान स्वयं उसको सुनते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का बल असीम है, उनमें जन्म के समय से ही बल विद्यमान है। जब श्री कृष्ण केवल 3 माह के थे तब पूतना नामक एक राक्षसी ने उनको मारने का प्रयत्न किया था, परंतु श्री कृष्ण ने उनका वध कर दिया। यही भगवान है। प्रारंभ से ही भगवान भगवान हैं। वे किसी ध्यान अथवा वैदिक बल के द्वारा भगवान नहीं बनते। श्री कृष्ण उस प्रकार के भगवान नहीं हैं, अपने प्रकट्य से प्रारंभ से ही वे भगवान थे। अर्थात यहाँ बता रहे हैं कि भगवान का जन्म होते ही भगवान अपनी लीलाएं शुरू कर देते हैं। ये नहीं है कि जब वो बड़े होंगे तब वो अपनी लीलाएं करनी शुरू करेंगे। हम बहुत सारे ग्रंथों में पढ़ते हैं जो दूसरे रिलीजियस के हैं, उसमें ज़्यादातर भगवान की जो लीलाएं आती हैं या उनके जो भगवान हैं जो लीलाएं करते हैं, ऑलमोस्ट उन्होंने जब यंग एज में आ जाते हैं तब करते हैं। लेकिन हमारे भगवान तो ऐसे चमत्कारी हैं कि कभी भी चलते फिरते ही लीलाएं करनी शुरू कर देंगे। एक बार हमारे भक्ति हिज ग्रेस भक्ति महाराज अभी आ रहे हैं ना, अभी उनके लेक्चर है, क्या नाम है माता जी उनका, भक्ति आश्रय महाराज, हिज ग्रेस भक्ति आश्रय महाराज। तो उन्होंने एक कथा बताई कि वो गए थे, एक समुदाय में गए थे, तो उन्होंने वहाँ देखा कि सब लोग आ रहे हैं शांति से लाइन में, पेशेंस के साथ में प्रसाद पा रहे हैं। एक भक्त और दूसरे भक्त के बीच में डिस्टेंस भी है कि लाइन में लग करके भैया ठीक है, आराम आराम से पा रहे हैं, आराम से बैठ रहे हैं, ले करके जा रहे हैं, उसको उठा रहे हैं, मतलब प्लेट्स को उठा करके, और एकदम साफ स्वच्छता बना कर रख रहे हैं। तो महाराज देख करके हैरान हो गए, बोले ये तो बड़ा डिसिप्लिन है, ऐसा डिसिप्लिन तो हमने इस्कॉन में नहीं देखा। प्रसाद का नाम हो जाए, प्रसाद यहाँ पर है तो मधुमक्खियों की तरह से वहाँ पर टूट पड़ते हैं। तो उन्होंने उनके मेन प्रीचर से पूछा कि ये कैसे आप लोग करते हैं। तो पता चला महाराज को कि वो तो शिव के भक्त थे। बोले हमारे भक्तों में ना शांति चाह रहे हैं, तो थोड़े आपको पता है भोलेनाथ तो भोले ही होते हैं, तो उनका अनुसरण कर रहे हैं तो इसी टाइप से चलते हैं। लेकिन आपके भगवान तो, आप तो कृष्ण को मानते हैं, वो तो बचपन से ही कुबद्धी रहे हैं, तो आपके भक्त भी कुबद्दीपन में कमी नहीं छोड़ेंगे। तो महाराज को बताया और वो हंसने लगे इस बात को। और ये है भी, भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त होंगे ना, वो उनका दिमाग चलता रहेगा कुछ ना कुछ, और भगवान की उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ छोड़ते रहेंगे कि लाइफ का मज़ा आ जाता है फिर। ठीक, तो यहाँ तक माता जी आपने बोला था 5:55 पे मैं बंद कर दूँ, तो आज यहाँ तक कर लेते हैं। हरकेश माता जी, अगर आप लोग कुछ और जोड़ना चाहें तो प्लीज़। ना फिर मुझे सही है, बस आप अच्छे से समझा रहे हो, कुछ छोड़ ही ना रहे हमारे बताने का। माता जी आपको कुछ बात करनी थी ना? हाँ, फिर मुझे सीमा माता जी करे।